वनेसा का आज कॉलेज में पहला दिन था और वो अपनी क्लास ढूंढ रही थी। जल्दी ही उसे अपनी क्लास मिल जाती है। यहाँ मरीनो नाम का प्रोफेसर सभी को पढ़ा रहा था। मरीनो पढ़ाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा धमाके करने के ख्याल ही चलते रहते थे। वैसे आजकल उसने कॉलेज की लड़कियों से दूरी बनाई हुई थी, क्योंकि कॉलेज में प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच रिश्ते बनाने की मनाही कर दी गई थी। वनेसा जवान और बेहद खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती मरीनो को अपनी तरफ खींच रही थी। मरीनो इतना मशहूर था कि अक्सर ही उसके इंटरव्यू चलते रहते थे। ऐसे ही एक दिन वो इंटरव्यू में बताता है कि उसे आज तक कभी प्यार नहीं हुआ। उसने शादी भी सिर्फ गर्मी शांत करने के लिए ही की थी और इसीलिए उसका जल्दी ही तलाक हो गया था। कुछ दिनों बाद मरीनो के घर एक पार्टी चल रही थी, जिसमें वो सभी लड़के लड़कियां शामिल थे जिनकी कॉलेज की पढ़ाई जल्दी ही पूरी होने वाली थी। वनेसा भी पार्टी में आई हुई थी। सभी लोग मजे कर रहे थे, जबकि मरीनो का ध्यान बार बार वनेसा की तरफ ही जा रहा था। वनेसा में कोई बात तो थी जो मरीनो को उसकी ओर खींच रही थी। मौका देखकर मरीनो वनेसा के पास आता है और उससे बात करने लगता है। मरीनो अपनी बातों से वनेसा को इम्प्रेस करने लगा। वनेसा को भी उसकी बातें अच्छी लगने लगी थीं। दोनों सीढ़ियों पर बैठकर आराम से बातें करने लगे। अगले दिन मरीनो अपने खास दोस्त के साथ था। वो उसे हर बात बताता था। मरीनो उसे वनेसा के बारे में भी बताता है। मरीनो के दोस्त को लग रहा था कि मरीनो बस एक बार वनेसा के साथ मजे करना चाहता है, लेकिन मरीनो उसे बताता है कि वनेसा जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उसमें कुछ तो खास है। अपने दोस्त से मिलने के बाद वो शीन नाम की लेडी के पास आता है। मरीनो और शीन का चक्कर चल रहा था। जब भी मरीनो का मूड होता तो वो शीन से मिलने आ जाता और उसकी गुफा में धमाके करता। शीन इस बात से अनजान थी कि मरीनो का चक्कर कईयों के साथ रह चुका है। असल में मरीनो अपनी मर्जी से खुलकर जीने में यकीन रखता था और इसी वजह से वो अपने बेटे रॉनी से भी मिलना पसंद नहीं करता था। अगली शाम वो वनेसा के साथ एक प्ले देखने आया हुआ था। वनेसा का ध्यान तो प्ले में था, जबकि मरीनो का ध्यान वनेसा पर। प्ले देखने के बाद वो वनेसा को अपने घर ले आता है। वो वनेसा के कहने पर पहले उसके लिए पियानो बजाता है और फिर उसे अपना घर दिखाने लगता है। घर दिखाते दिखाते वो उसके करीब आने लगा और वनेसा उसे रोकती नहीं। दोनों की आंखें साफ साफ बता रही थीं कि वो क्या चाहते हैं, इसलिए दोनों को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। देखते ही देखते माहौल इतना गर्म हो गया कि मरीनो वनेसा की गुफा में धमाके करने लगा। कुछ दिनों बाद वो फिर से अपने दोस्त से मिलता है और उसे वनेसा के साथ बिताए हर एक पल के बारे में बताता है। मरीनो का दोस्त उसे समझाता है कि तुम 60 के आसपास हो और वनेसा 30 से कम, इसलिए तुम्हें इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन मरीनो और वनेसा इतने करीब आ चुके थे कि वो चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। मरीनो को वनेसा का साथ बेहद अच्छा लगने लगा था। वो हर वक्त उसी से बात करता रहता था और ये देखकर मरीनो का दोस्त उससे कहता है कि तुम बदलने लगे हो। मरीनो इस बात से इनकार करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानता था कि वनेसा के आने से वो बदलने तो लगा है। वो हर वक्त यही सोचता रहता कि कोई जवान लड़का वनेसा को उससे दूर कर देगा, इसलिए वो जब भी वनेसा को देखता तो भागकर उसके पास आ जाता। मरीनो की हालत देखकर उसका दोस्त उसे वनेसा से दूर रहने की सलाह देता है। वो उसे समझाता है कि जैसे ही वनेसा को अपनी उम्र के लड़के से प्यार हो जाएगा तो वो उसी पल तुम्हें छोड़ देगी और तुम वो सदमा झेल नहीं पाओगे। अपने दोस्त की बात मानकर मरीनो ने वनेसा से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया, मगर वो जैसे ही वनेसा को देखता है तो सब कुछ भूल जाता है। वो वनेसा की बातों में इतना खो गया कि उससे रिश्ता तोड़ ही नहीं पाया। आजादी से जीने वाले मरीनो को वनेसा से प्यार होने लगा और वो भी उससे बेहद प्यार करने लगी थी। इनका रिश्ता टूटने की जगह गहरा होने लगा था, लेकिन इसी के साथ मरीनो का डर भी बढ़ने लगा था। जब कभी वनेसा उसके साथ ना होती तो उसे लगने लगता कि वो किसी और की बाहों में है। वनेसा मरीनो के इस डर के बारे में जानती थी। वो उसे समझाती रहती थी कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मरीनो का अपने शक पर काबू नहीं था। अपने इसी डर के कारण उसने वनेसा पर नजर रखना शुरू कर दिया। वनेसा अपने दोस्तों के साथ बाहर आई थी। जैसे ही उसकी नजर मरीनो पर पड़ती है तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है। वो चाहती थी कि मरीनो उस पर भरोसा करे, मगर मरीनो के लिए ये मुश्किल था। मरीनो ने पहले कभी ऐसी हरकत नहीं की थी, जिस कारण उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगता है। वनेसा कुछ दिनों के लिए मरीनो से दूर रहती है और फिर एक दिन उससे मिलकर पूछती है कि वो उससे क्या चाहता है। वो अभी भी उस पर गुस्सा थी और गुस्से में वो कह देती है कि साले मैं जानती हूँ कि तुम कितने बड़े लड़कीबाज हो, लेकिन फिर भी मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया। उसे गुस्से में देखकर मरीनो कहता है कि हम दोनों की उम्र में काफी फर्क है, इसलिए मुझे डर लगता रहता है कि एक दिन तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली जाओगी। वनेसा उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और मरीनो उसकी बात समझ जाता है। देखते ही देखते इनके रिश्ते को काफी समय बीत गया। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। वनेसा के कारण मरीनो ने शीन से मिलना कम कर दिया था और एक दिन शीन को वनेसा के बारे में पता चल जाता है। सच जानकर वो मरीनो को बेहद बुरा भला कहती है और उसे वनेसा से दूर रहने को कहती है, मगर मरीनो वनेसा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे बता देता है कि मैं वनेसा से प्यार करने लगा हूँ, इसलिए मैं चाहकर भी उससे दूर नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें भी छोड़ना नहीं चाहता। वैसे
तो मरीनो वनेसा के साथ बेहद खुश था, लेकिन फिर भी वो शीन से मिलने आता रहता था। ऐसे ही करते करते वनेसा और मरीनो के रिश्ते को 1 साल हो गया और एक दिन वनेसा उसे बताती है कि मेरे परिवार वाले हमारे बारे में सब जानते हैं और वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। पहले पहले तो मरीनो मना करता है, मगर जब उसने वनेसा को दुखी देखा तो वो उसके परिवार से मिलने के लिए मान गया। वो मान तो गया था, मगर अब वो ये सोचने लगा था कि वनेसा के परिवार वाले और उसके रिश्तेदार उसकी उम्र को देखकर बातें करेंगे और अपना ये डर वो अपने दोस्त के साथ बांटता है। अगले दिन वनेसा के घर पार्टी चल रही थी। सभी लोग मरीनो से मिलने आए थे। मरीनो तैयार होकर वनेसा के घर तक तो पहुंच गया, लेकिन वो घर के अंदर नहीं जा पाया। वो वनेसा को फोन कर कोई बहाना बनाता है और पार्टी में न आने के लिए माफी भी मांगता है। वनेसा मरीनो को अच्छे से जानने लगी थी। वो समझ जाती है कि वो साला झूठ बोल रहा है। वनेसा उसे अपने माता पिता से मिलवाकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन मरीनो के झूठ ने उसका दिल तोड़ दिया था। कुछ देर बाद जब मरीनो घर आया तो उसे वनेसा का मैसेज मिलता है, जिसमें वो रोते हुए उससे रिश्ता तोड़ लेती है। जितना प्यार वनेसा मरीनो से करती थी, मरीनो भी उससे उतना ही प्यार करता था, लेकिन उसका साथ नहीं दे पा रहा था। वनेसा के जाने से वो पूरी तरह टूट गया और ऐसे ही एक रात उसका बेटा रॉनी उससे मिलने आता है। रॉनी की शादीशुदा जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए वो अपने पिता से बात करने आया था, पर मरीनो के पास उसे देने के लिए कोई मशवरा नहीं था। रॉनी को पिता के प्यार और सलाह की जरूरत थी, जो आज तक उसे मिल नहीं पाई। एक दिन वो शीन से मिलता है और उसे वनेसा के बारे में बताने लगता है। इन दोनों की दोस्ती को 20 साल हो गए थे, लेकिन दोनों ने आज पहली बार एक दूसरे से खुलकर बात की थी, इसलिए शीन बेहद खुश थी। खुद को जवान और फिट रखने वाला मरीनो आज अपने बुढ़ापे को कबूलने लगा था। वो वनेसा को भूलने की हर एक कोशिश कर रहा था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मरीनो की जिंदगी में ना तो वनेसा रही थी और ना ही उसका खास दोस्त, क्योंकि अचानक दौरा पड़ने के कारण उसकी मौत हो गई थी। उनकी यादों से उबरने के लिए वो अपने काम पर ध्यान देने लगा। आज भी उसकी क्लास में खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं थी, लेकिन अब वो उनकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहा था। एक दिन अचानक उसे वनेसा का फोन आया। वो उससे मिलना चाहती थी, उसे कुछ बहुत जरूरी बताना चाहती थी। इतने सालों बाद वनेसा की आवाज सुनकर वो अंदर से टूट जाता है, क्योंकि इतने सालों से वो इसी पल का तो इंतजार कर रहा था। जल्दी ही वनेसा उसके घर आ गई। एक दूसरे को देखकर दोनों बेहद खुश होते हैं। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर वनेसा उसे बताती है कि मुझे कैंसर है और 2 हफ्तों बाद मेरी सर्जरी होने वाली है। उसकी बात सुनकर मरीनो रोने लगा, जबकि वनेसा आगे कहती है कि आगे की जिंदगी के बारे में सोचकर मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खास पलों को खो दिया है। वो कुछ दिन मरीनो के साथ ही बिताना चाहती थी, ताकि अपनी जिंदगी के कुछ हसीन पल जी सके। मरीनो भी उसकी हर बात मानने लगा था। उसे वनेसा की चिंता हो रही थी, इसलिए अगले ही दिन वो अपने बेटे रॉनी से मिलता है, जो एक मशहूर डॉक्टर है। वनेसा के डॉक्टर से बात करने पर रॉनी को पता चला कि सर्जरी 2 हफ्तों बाद नहीं बल्कि कल ही है। रॉनी ने पहली बार मरीनो को किसी की फिक्र करते देखा था, इसलिए वो उसके लिए खुश था। आज रॉनी को वो मिल ही गया, जिसके लिए वो बरसों से तरस रहा था, अपने बाप का प्यार। अगले दिन वनेसा की सर्जरी हो जाती है और मरीनो उसका ख्याल रख रहा था। वनेसा को लगा था कि मरीनो उसे छोड़ देगा, क्योंकि अब वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही। मरीनो उसे बताता है कि तुम आज भी बेहद खूबसूरत हो। कहानी के आखिर में दोनों फिर से साथ में रहने का वादा करते हैं और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।